सभी मेरे प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है एक शानदार सेशंस में, जिसमें पढ़ेंगे आरएसएसबी आरपीएससी के द्वारा पूछे गए राजस्थान इतिहास के प्रमुख राजवंश और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप धैर्यपूर्वक देखना है। आशा उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम प्रयास करेंगे कि आपकी तैयारी और अच्छे से रहे और आप सफलता की ओर अग्रसर रहे। तो चलिए आप अपन सब मिलकर सभी क्वेश्चनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित था? कौन सा था ये? सिसोदिया भाटी राजवंश। भाटी राजवंश ये क्या था? यादव राजवंश से संबंधित था। कौन से? यादव राजवंश से संबंधित था। भाटी राजवंश यादव वंश से संबंधित था। प्राचीन काल में जैसलमेर में मांड प्रदेश के नाम से ये जाना जाता था। कौन से? मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जबकि कछवा कछवा क्या थे? ये जयपुर के आसपास रहने वाले राजवंश से थे, जिन्होंने दुल्ले राय कछवा ने क्या किया था? दौसा के मीणाओं को हरा करके कछवा राजवंश की नींव डाली थी। शुरू में इन्होंने दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में इन्होंने जमवा, रामगढ़ और उसके बाद में आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। आपको ये याद रखना है। भाटियों को उत्तर बड़किवाड़ या भाटी या छात्राला यादवपति कहा जाता है, क्योंकि भाटी वंश ने उत्तर भारत के रक्षक के रूप में लंबे समय तक शासन किया। भाटी चंद्रवंशीय तथा स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के ये वंशज मानते हैं। भाटी राजवंश के कुल देवता लक्ष्मीनाथ जी है और कुल देवी स्वांग्या माता है। भाटियों का मूल स्थान पंजाब को माना जाता है। 7वीं सदी के आरंभ में भाटी जाति का इस क्षेत्र में आगमन हुआ था तथा भाटी राजवंश की स्थापना हुई। भाटी को भाटी राजवंश को आदि पुरुष या मूल पुरुष माना जाता है। भाटी के पुत्र भूपत भाटी ने 3री शताब्दी में पटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसे अपनी राजधानी बनाया था। भाटियों की राजधानी क्रमशः भटनेर, तनोट, लोदरवा, जैसलमेर है। शुरू में क्या रही? भटना रही। बाद में इन्होंने तनोट को अपनी राजधानी बनाया, उसके बाद लोदरवा को, उसके बाद जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ शासन करते थे? कहाँ पर ये शासन करते थे? ये करौली और जैसलमेर के क्षेत्र में शासन करते थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार है। राजस्थान में जैसलमेर करौली में यदुवंशी क्षत्रियों का शासन था। जैसलमेर में यदुवंश की भाटी तथा करौली में जादौन शाखा शासन करती थी। करौली का यादव राजवंश स्वयं को चंद्रवंशी क्षत्रिय एवं भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानता था। किसका? भगवान श्री कृष्ण का वंशज मानता था। महाभारत काल में करौली में सूरसेन जनपद का भाग था। क्या था ये? सूरसेन जनपद का ये भाग था। सूरसेन जनपद की राजधानी केवती मथुरा थी। कैला देवी को करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था करौली को अपनी राजधानी? ये बनाया था अर्जुन पाल द्वितीय ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। विजय पाल ने 1040 ईस्वी में करौली में यदुवंश की स्थापना की तथा बयाना दुर्ग का निर्माण करवाया। अर्जुन पाल ने 1348 ईस्वी में कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। अर्जुन पाल ने करौली में अंजनी माता का मंदिर एवं गढ़कोट का दुर्ग बनवाया। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया और गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण भी करवाया था। करौली के किस महाराजा को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? किसने किया था? देव बहादुर की उपाधि से महाराजा गोपाल दास ने। किसने? महाराजा गोपाल दास ने
किया था। मुगल शासक अकबर ने करौली के महाराजा गोपाल दास को देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें अर्धशाखा हुआ था? किसमें अर्धशाखा हुआ था? कौन सा वो था ये दुर्ग जिसमें अर्धशाखा हुआ था? ये था जैसलमेर का दुर्ग था जिसमें अर्धशाखा हुआ था। गागरोन दुर्ग क्या है? एक जल दुर्ग की श्रेणी का ये दुर्ग है। क्या है? जल दुर्ग का श्रेणी का दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ क्या है? ये गिरि दुर्ग है। क्या है? गिरि दुर्ग है। और रणथंभौर भी गिरि दुर्ग और यह पारिक दुर्ग दोनों श्रेणियों में रणथंभौर दुर्ग आता है। जैसलमेर दुर्ग में 8 शाखा हुआ था। यह किला अपने 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। जैसलमेर का पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक कमालुद्दीन गुरुक के आक्रमण के समय हुआ था। इस समय मूल राजा रतन सिंह के नेतृत्व में वीरों ने शाखा किया था। दूसरा शाखा मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय हुआ था। इस समय रावल दूदा व त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में भाटी वीर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। महिलाओं ने इसमें जोर किया था। अर्ध शाखा 1550 ईस्वी में राव लोणकरण के शासनकाल में हुआ। इस समय कंधार के राज्य युद्ध शासक लोणकरण के शरणागत अमीर अली ने धोखे से दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में रावल लोणकरण के नेतृत्व में भाटी वीरों ने केसरी किया, परंतु भाटियों की जीत के कारण वीरांगनाओं ने जोर नहीं किया। इस कारण इसे अर्ध शाखा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लोणकरण के समय अर्ध शाखा हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? क्या बोलते? इसमें केसरियत हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था। ये कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ये फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें केसरियत हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। अर्ध शाखा उसे कहते हैं जिसमें खेल केसरिया किया जाता है परंतु जौहर नहीं किया जाता है, उसको अर्ध शाखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? भाटी वंश का अंतिम शासक महारावल जवाहर सिंह था। कौन था? महारावल जवाहर सिंह था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। महारावल जवाहर सिंह 1914 से 49 ईस्वी भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। इसे आधुनिक जैसलमेर का निर्माता भी कहा जाता है। जवाहर सिंह की शिक्षा दीक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई थी। इसने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश शासन की सहायता की थी। इसने जवाहर विलास जवाहर निवास नामक महलों का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में अमान्य यातना देकर 4 अप्रैल 1946 को हत्या कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था? कौन से भूभाग थे जिन पर जाट वंश का आधिपत्य था? जाट वंश कहाँ पर था? भरतपुर और धौलपुर में वे धौलपुर में इनका आधिपत्य था, क्योंकि यहाँ पर 2 ये जाट रियासतें थी। यहाँ पर जाट रियासतों की स्थापना महाराजा सूरजमल के समय से चली आ रही है, क्योंकि जाट वंश की स्थापना प्रथम बदन सिंह ने की थी। उसके बाद इसको चरम पर महाराजा सूरजमल ने पहुंचाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले इसकी व्याख्या इस प्रकार है। राजस्थान में 2 जाट रियासतें भरतपुर धौलपुर थी। लोक मान्यता के अनुसार भरतपुर का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर रखा गया था। लक्ष्मण को जाट राजवंश का कुल देवता माना जाता है। इस वंश के राज चिन्ह में लक्ष्मण का नाम अंकित था। भरतपुर में राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर स्थित है। राजेश्वरी माता को भरतपुर के सिनसिनवार जाट राजवंश की कुलदेवी माना जाता है। किसको? राजेश्वरी माता को। इस क्षेत्र में जाट शक्ति का उदय औरंगजेब के समय हुआ।
औरंगजेब ने जब हिंदू मंदिरों को तुड़वाया तथा जजिया कर लगाकर प्रताड़ित किया, तब इस क्षेत्र में जाट किसानों ने आंदोलन कर दिया। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे, आपको बताना है। ये थे भरतपुर राज्य के ये शासक थे। कौन? महाराजा सूरजमल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। महाराजा सूरजमल 1756 से 63 ईस्वी। महाराजा सूरजमल भरतपुर राज्य के प्रसिद्ध जाट शासक थे। सवाई जयसिंह की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी युद्ध में सूरजमल ने सवाई ईश्वर सिंह का पक्ष लिया था। सूरजमल ने 1754 ईस्वी में भरतपुर पर हुए मराठा सरदार मल्हारराव होलकर के आक्रमण को विफल कर दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध जनवरी 1761 ईस्वी में मराठों को अहमद शाह अब्दाली के हाथों पराजित होना पड़ा। इस युद्ध के पश्चात लगभग 50,000 मराठा अपने परिवारों सहित महाराजा सूरजमल की शरण में आ गए। अब्दाली की चेतावनी के उपरांत भी सूरजमल ने मराठा सरदारों को अब्दाली को नहीं सौंपा। 1763 ईस्वी में रोहिलों के विरुद्ध युद्ध में सूरजमल 55 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। महाराजा सूरजमल के बारे में कालिका रंजन कानूनगो का कथन है, उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा, कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थी। भरतपुर की किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है? कौन था वो? किसको कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है। महाराजा सूरजमल का शिक्षा साहित्य के प्रति असीम अनुराग था। इसी कारण से जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून कहा जाता है। महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? महाराजा ये बदन सिंह के पुत्र थे। कौन से बदन सिंह के पुत्र थे? इन्होंने बदन सिंह ने भरतपुर राज्य की नींव रखी थी। किसकी? भरतपुर राज्य की नींव रखी थी। इनके पिता बदन सिंह थे। बचपन का नाम इनका सुजान सिंह था। इनका उपनाम है जाटों का प्लेटो और इनका जन्म 1756 में हुआ था और 1763 में इनकी मृत्यु हुई थी। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? इनका अन्य नाम कौन सा था? इनका अन्य नाम था सुजान सिंह था। क्या था इनका बचपन नाम? सुजान सिंह था। भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की थी? जाट रियासत की स्थापना महाराजा बदन सिंह ने की थी। किसने? बदन सिंह ने। चूड़ामन जाट को भरतपुर में जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हुए उत्तराधिकार संघर्ष में जजाव के युद्ध में आजम की पराजित सेना को चूड़ामन ने लूट लिया। जजाव के युद्ध में आजम शाह की पराजय के बाद चूड़ामन मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम की सेवा में सम्मिलित हो गए। बहादुर शाह ने चूड़ामन को सम्मानित किया। उसे 1500 जात 500 सवार की मनसब दी। इसके अतिरिक्त उसे दिल्ली आगरा शाही मार्ग पर नियंत्रण बनाए रखने का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। चूड़ामन ने थून के किले का निर्माण करवाया और थून को अपनी राजधानी बनाया था। फर्रुखसियर ने इसे फतेह सिंह की उपाधि प्रदान की थी। किसने? फर्रुखसियर ने। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसके भतीजे बदन सिंह के सहयोग से थून के किले पर अधिकार कर लिया और इसके बाद चूड़ामन जाट ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया था? कौन सा शहर बताया था? ये बताया था भरतपुर शहर बसाया था। महाराजा सूरजमल की सांस्कृतिक उपलब्धियां इस प्रकार है। महाराजा सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की तथा 1773 ईस्वी में यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया जिसे लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए थे। लोहागढ़ दुर्ग में किशोरी महल, लक्ष्मी महल, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी महल, खास महल नामक प्रसिद्ध महल है। बदन सिंह ने डीग में जल महलों का निर्माण भी करवाया था, इसलिए डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं।
परंतु डीग के जल महलों का अधिकांश निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। यहाँ निर्मित गोपाल भवन, किशन भवन, सूरज भवन, केशव भवन, सावन माधव भवन का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। इनके शासनकाल में पुरोहित मंगल सिंह द्वारा रचित सुजान संवत विलास नामक ग्रंथ से महाराजा सूरजमल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कवि सूदन द्वारा पिंगल भाषा में रचित सुजान चरित्र नामक ग्रंथ में सूरजमल के युद्धों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए सही विकल्पों का चुने। कथन है पहला, वे बदन सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। क्या थे? वो बदन सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। दूसरा कथन है, उन्होंने भरतपुर में एक किला बनवाया, उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। तो इसमें क्या है, ये दोनों ही बातें सही है। तो एक और दो हमारे सही होने वाले हैं दोनों कथन। तो कौन से ऑप्शन में कथन एक और दो दोनों सही है? ये पहला ही सही हो जाएगा। जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह की किस रियासत के शासक थे? जवाहर सिंह रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? ये भरतपुर रियासत के शासक थे। किसके? भरतपुर के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जवाहर सिंह एवं रणजीत सिंह भरतपुर रियासत के शासक थे। जवाहर सिंह का शासनकाल 1763 से 1768 रहा था। सूरजमल की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जवाहर सिंह बना। इसने दिल्ली विजय 1765 में की। इसके उपलक्ष्य में लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। भरतपुर के शासकों का राज तिलक उसी बुर्ज पर किया जाता था। जवाहर सिंह लाल किले से अष्टधातु के दरवाजे लेकर आया तथा इसे भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में उत्तरी प्रवेश द्वार पर लगवाया। इसने पेशेवर सेना का निर्माण किया। जवाहर सिंह ने अपनी सेना में विदेशी सिपाहियों की भर्ती शुरू कर दी थी। फ्रेंच सम्रू रेने मादे को उसने अपना कमांडर नियुक्त किया। इसे मराठा, रोयलों, राजपूतों से लगातार संघर्ष करना पड़ा और 1768 ईस्वी में इस बहादुर जाट शासक की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है महाराणा रणजीत सिंह। महाराणा रणजीत सिंह 1775 से 1805 ईस्वी। रणजीत सिंह ने 29 सितंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। 804 ईस्वी में जसवंतराव होलकर को भरतपुर दुर्ग में शरण देकर रणजीत सिंह ने इस संधि का उल्लंघन किया। जनवरी 1805 से लेकर अप्रैल 1805 तक लाडले के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया, परंतु ये भरतपुर दुर्ग को जीतने में असफल रहा। भरतपुर क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत गोरा हटजारी राज भरतपुर को इस घटना से संबंधित है। इस आक्रमण के दौरान दुर्जन सिंह माधो सिंह की वीरता के बारे में एक कहावत प्रचलित है, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। कौन सी कहावत प्रसिद्ध है? 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। ये किसके बारे में? दुर्जन सिंह और माधो सिंह की वीरता के बारे में ये कहावत प्रचलन में आई। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। इस विजय के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह ने लोहागढ़ दुर्ग में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था। किसने? रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराणा प्रताप का शासक नहीं रहा? कौन नहीं रहा था? ये महाराणा रणजीत सिंह प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा था। निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा था? रणजीत सिंह नहीं रहा था। बाकी क्षेमकरण प्रताप सिंह सूरजमल ये शासक रहे थे। प्रतापगढ़ का में घुइल वंश का प्रारंभ महाराणा मोकल मेवाड़ के द्वितीय पुत्र क्षेम सिंह से प्रारंभ होता है। किससे? क्षेम सिंह से प्रारंभ होता है। प्रतापगढ़ के शासक महारावत कहलाते थे। क्षेम सिंह का उत्तराधिकारी सूरजमल हुआ। कौन हुआ? ये सूरजमल हुआ उसका उत्तराधिकारी। सूरजमल का उत्तराधिकारी रावत बाघ सिंह चित्तौड़गढ़ पर बहादुर सिंह के आक्रमण के समय लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। प्रताप सिंह ने लगभग 1699 में डोडेरिया खेड़ा नामक स्थान पर प्रतापगढ़ की
स्थापना की। सामंत सिंह ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। 1858 ईस्वी की क्रांति के समय प्रतापगढ़ के शासक दलपत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। उदय सिंह ने प्रतापगढ़ को राजधानी बनाकर यहाँ पर महलों का निर्माण करवाया। प्रतापगढ़ के गुइल वंश का अंतिम शासक राम सिंह था। इसके समय प्रतापगढ़ का आधुनिकीकरण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी इनकी राजधानी? इनकी राजधानी थी अथर्णा, अथर्णा या उत्थणक में थी। बागड़ के परमार मालवा के शासक कृष्णराज के दूसरे पुत्र डंबर सिंह ने बागड़े, जिसे हम डूंगरपुर बांसवाड़ा कहते हैं, इस क्षेत्र में परमार वंश की स्थापना कर अथुर्णा, जिसे बांसवाड़ा कहते हैं वर्तमान में, को अपनी राजधानी बनाया। परमार शासक मंडलिक ने पाणाहेड़ा, बांसवाड़ा, मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। चामुंड राज ने 1079 ईस्वी में अथुर्णा, जिसे वर्तमान बांसवाड़ा कहते हैं, में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। 1179 ईस्वी में सामंत सिंह ने परमार से बागड़ छीन कर वहां पर गुइल वंश की स्थापना की। किसकी? गुइल वंश की स्थापना की। राजस्थान के किस राजा को वागपति की उपाधि से सम्मानित किया जाता है? कौन सी वागपति की उपाधि से सम्मानित किया जाता है? कौन सा था वो? मुंज था। मुंज को वागपति की उपाधि से सम्मानित करते हैं। मुंज की उपाधियां वागपति राज, उत्पल राज, अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, कवि वृष, मंजू के दरबारी विद्वान, हलायुद्ध, अभिधान रत्ना, रत्नमाला, पद्म गुप्त, नव सहसांग चरितम, धनंजय, दशरूपक एवं धनपाल, तिलक मंजरी आदि थे। मुंज ने शक्ति कुमार के शासनकाल में मेवाड़ आक्रमण पर राजधानी आड़ को नष्ट कर दिया और मुंज ने अपने भतीजे भोज परमार को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया। मुंज ने चालुक्य शासक तैलव द्वितीय को 6 बार पराजित किया, लेकिन 7वीं बार उसे पराजित हुआ और मारा गया। कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? ये किसको दी गई थी? राजा मुंज को दी गई थी। राजा मुंज को कवि वृष की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? ये था धूमराज था। धूमराज ने आबू के परमार वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आरपीएससी ईओआरओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। परमार का शाब्दिक अर्थ है शत्रु को मारने वाला होता है। क्या होता है? शत्रु को मारने वाला होता है। परमारों का उत्पत्ति स्थल आबू का माना जाता है। चंद्रवर्दाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत यज्ञ के अग्निकुंड से परमारों की उत्पत्ति हुई। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी चंद्रावती थी। आबू के परमार वंश का संस्थापक आदि पुरुष धूमराज को कहा जाता है। धूमराज को क्या माना जाता है? आबू के परमारों की वंशावली का प्रारंभ उत्पल राज से होता है। किससे? उत्पल राज से होता है। आबू के परमारों की राजधानी क्या थी? क्या थी? आबू के परमारों की राजधानी क्या थी? आपको बताना है। इसकी राजधानी थी चंद्रावती। क्या थी? चंद्रावती। चंद्रावती, चंद्रावती इसकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए। कौन था इस संस्थापक? इसका पिछली बार हमने पढ़ चुका है। इसका संस्थापक कौन था? धूमराज था। कौन था? धूमराज था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का तिरुभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? ये परमार राजा भोज ने। किसने? परमार राजा भोज ने ये बनवाया था। चित्तौड़गढ़ का तिरुभुवन नारायण मंदिर बनवाया था। परमार राजा भोज मुंज के बाद भोज प्रसिद्ध परमार शासक हुआ। वे विद्या प्रेमी विजेता था। भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन से धारा नगरी स्थानांतरित की। भोज को कविराज तिरुभुवन नारायण के नाम से भी जाना जाता है। भोज ने चित्तौड़ में मारू गुर्जर शैली में
त्रिभुवन नारायण मंदिर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। 1429 ईस्वी में महाराणा मुगल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। वर्तमान में इसे मुगल का संदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भोज ने अपनी राजधानी दारा नगरी में सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे बोसाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे बोसाल भी कहा जाता है। भोज ने पाठशाला की दीवारों पर कुरुम शतक व पारिजात मंजरी नामक ग्रंथों की पंक्तियां उत्कीर्ण करवाई। कालांतर में तुर्कों ने इस पाठशाला को तोड़कर कमाल मौला मस्जिद में बदल दिया। भोज परमार के ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण, विद्वजन मंडल, समरांगण, सूत्रधार, सरगार मंजरी, कथा, पूर्व शतक, राज मार्तंड, योग सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद आदि ग्रंथों की रचना की थी। किसने? भोज परमार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरिक ने शासन किया था? किसने शासन किया था? ये बयाना पर किया था। बयाना वर्तमान भरतपुर उसके आसपास के क्षेत्रों पर बरिक वंश का शासन था। समुद्रगुप्त के सामंत बरिक विष्णु ने गुप्त काल में बनाया। भीमलाट का निर्माण भी करवाया। इसे राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भीमलाट। भरतपुर भीमलाट का निर्माण करवाया था। भीमलाट का निर्माण किसने करवाया था? बरिक वंश के शासकों ने करवाया था। बरिक वंश कौन था? विष्णुवर्धन ने करवाया था। इसी कहते हैं राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी इसको माना जाता है। पंडित हरिनारायण शर्मानी को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? और कौन सा शासक था इसने? ये जय सिंह ने नियुक्त किया था। अलवर के शासक जय सिंह ने पंडित हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया। पंडित हरिनारायण शर्मा ने अलवर प्रजामंडल, आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? सिरोही का शासक कौन था? सी मारा सुल्तान था। सुल्तान देवड़ा 1575 ईस्वी में सुल्तान देवड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। 1583 ईस्वी में सुल्तान देवड़ा ने दत्तानी के युद्ध में बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने महाराणा प्रताप सिंह के छोटे भाई जगमाल को पराजित किया था। इस युद्ध में जगमाल वीरगति को प्राप्त हुआ था। सुल्तान देवड़ा के दरबारी कवि दुर्सा अडानी, राव सुल्ताना, राव कवित विरुद्ध छयतरी नामक ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, युआन च्वांग द्वारा लिखित पोलो मोलो के रूप में किस स्थान की पहचान की जाती है? किसमें की जाती है पोलो मोलो के रूप में? ये भीनमाल की पहचान की जाती है। कौन से भीनमाल की? ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। युआन च्वांग या वैनचांग द्वारा लिखित पोलो मोलो के रूप में भीलमाल की पहचान की गई। श्वेनत्यांग या युआनचांग 641 में भीलमाल आया था। इसने भीलमाल को प्रत्यार की राजधानी बनाई थी। कौन? वैनचांग। कब आया था? 641 में भीलमाल आया था वैनचांग। बिजोलिया के शिलालेख 1170 ईस्वी में के अनुसार भीलमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। क्या था? भीलमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? राजा बहादुर सिंह शेखावत ये खंडेला के शासक थे। कहाँ के? खंडेला के शासक थे। विक्रम संवत 1720 से 1663 ईस्वी बहादुर सिंह खंडेला सीकर राजगद्दी पर आसीन हुए। ये शेखावटी क्षेत्र के एक साहसी स्वाभिमानी शासक थे। बहादुर सिंह ने तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब की कट्टरपंथी धर्म विरोधी नीतियों का साहसपूर्वक विरोध किया। खंडेला के एक अन्य प्रसिद्ध शासक केसर सिंह हुए। कवि हरिनाभ के ग्रंथ केसर सिंह समर से खंडेला के अधिपति केसर सिंह ने मुगल सेना के मध्य हुए युद्ध एवं शेखावत वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो साथी ये था
इतिहास की राजवंशों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हमने आज डिस्कस किया। आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगे। अच्छे नहीं लगे तो भी कमेंट करना, जिससे कि आपका एक कमेंट हमें थोड़ा मोटिवेट करता है और हमसे मिलकर सभी क्वेश्चनों को हम जितने भी आगे क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस करेंगे। और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं तब तक के लिए ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।